ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यत्पादपद्मनखचन्द्रमणिच्छटाया विस्फूजितं किमपि गोपवधूष्वदर्शी पूर्णानुरागरससागरसारमूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका का श्रवण कर रहे हैं। नरोत्तम दास ठाकुर यहाँ पर रागानुगा भक्ति की जो रीति है, जो पद्धति है, किस प्रकार से हमें रागानुगा भजन करना है, उसकी परिपाटी का यहाँ पर दिग्दर्शन करा रहे हैं। सबसे पहले जो रागानुगा साधक है वो अपनी जो गुरुदेव हैं उनके अनुगत्य में उनसे ही इस प्रणाली को सीखकर और अपने स्वरूप का चिंतन करता हुआ किस प्रकार से वो युगल सरकार की सेवा में एक किशोरी के रूप में, सुंदर किशोरी के रूप में और मंजरियों के अनुगत्य में सेवा कर रही है। क्या क्या सेवाएं हैं उसका हम लोगों ने पिछली त्रिपदी में श्रवण किया। व्यजन डुलाना, चामर डुलाना, चरण संवाहन, तांबूल, जल अर्पण करना इत्यादि अनेक प्रकार की सेवाएं हैं। तो उसको हम लोगों ने श्रवण किया सेवा चिंतन के विषय में। अब यहां पर उसका जो फलश्रुति है और किस प्रकार से वो करना चाहिए, मन में किस प्रकार के भाव को धारण करके करना है, वहां यहां पर ये बात बताई जा रही है। 55वीं त्रिपदी में कह रहे हैं, युगल चरण सेवी निरंतर एई भावी अनुरागी था की बो सदाय साधने भाभी बो जाहा सिद्ध देह पाबो ताहा राग पथिर एई से उपाय। जो राग पथ है, रागानुगा पथ है, इसका एक यही उपाय है, केवल एक ही उपाय है। वो उपाय यहां पर बता जा रहा है क्या? युगल चरण से भी, अर्थात मैं श्री युगल चरणों की सेवा कर रही हूं। निरंतर एई भावी, इसी प्रकार का निरंतर चिंतन करना, इसी भाव में भावित रहना। तो मैं इसी प्रकार के भाव में भावित रहूंगी, इसी प्रकार का चिंतन करूंगी कि मैं युगल सरकार के चरणों की सेवा में लगी हूं। और क्या है? अनुरागे थाकी व सदाए, और सदा ही, निरंतर ही मैं उस अनुराग में निमग्न रहूंगी। थाकीबो माने निमग्न हो जाना, अनुराग पूर्वक सेवा की जा रही है। यही वास्तव में सेवा है। जो सेवा अनुराग, अत्यंत उत्साह, उत्कंठा के साथ की जाती है, वही उसी को सेवा कहा जाएगा। तो अत्यंत अनुराग में मैं निमग्न रहूंगी। साधने भावी वो यहा, और साधन भक्ति में जिस प्रकार से, जिस भाव से सेवा की जाती है, उसी प्रकार की सिद्ध देह पाबोताहा, उसी प्रकार की जो सिद्ध देह है वो प्राप्त होती है। इस शरीर के छूटने के बाद उसी प्रकार की सेवा प्राप्त होती है। राग पथिर एई से उपाय, इस राग पथ का यही एक साधन है। तो यहां पर बड़ा सुंदर बात बताई गई है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है अपने अभिमान को स्थापित करना। जो रागानुगा भक्त है वो अपने इस अभिमान को स्थापित करता है कि मैं एक जो है किशोरी के रूप में और युगल सरकार की सेवा कर रही हूं। इस अभिमान को ही पोषण करते रहना है निरंतर। आठों पहर निरंतरता लीला चिंतन, भगवान का लीला चिंतन करना, सेवा चिंतन करना,
मेरी स्थिति कहां पर है। रूप गोस्वामी पाद ने, कृष्णदास को, कविराज गोस्वामी पाद ने, सभी ने अलग अलग प्रकार से इस लीला के विषय में वर्णन किया है। और मानो एक लीला की एक मंदाकिनी ही प्रभावित कर दी हो, इतना इसका वर्णन किया गया है। इसका स्मरण करना है। तो ये सब बातें जो हैं है तो बड़ी अच्छी, लेकिन अभी हमारा स्मरण उस अधिकार, उस लेवल का नहीं हो पा रहा है। कारण यह है कि अभी हमारे हृदय में जो है, अंतःकरण में हमारी कालिमा, हमारे अंदर जो सत्व, रज और तम है, ये तीनों कलमश जो है विराजमान है। तो जिस समय हमारा हृदय अपेक्षाकृत शुद्ध होने लगता है, धीरे धीरे भगवान की लीलाओं का स्फुरण शुरू हो जाता है। लेकिन जब तक स्फुरण नहीं होता, तब तक हमें इस प्रकार के अभिमान को धारण करने के लिए प्रयास करना होगा। अभी हमारा यह अभिमान है कि जागतिक अभिमान, मिथ्या अभिमान, कि मैं इस संसार में एक पुरुष हूं, मैं एक स्त्री हूं, मैं एक पिता हूं, एक पति हूं, मैं विद्वान हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं ऑफिसर हूं, मैं राजा हूं, मैं प्रजा हूं। ये हमारे सब अभिमान है। यही सब उपाधियां हैं हमारी स्थूल शरीर की और सूक्ष्म शरीर की। सुखी दुखी होना यह अभिमान है, मान्यता मात्र है। हमने मान लिया है कि ऐसा है तो ऐसा है नहीं ऐसा। वास्तव में हमारा स्वरूप नहीं है, ये आत्मा का स्वरूप नहीं है। ये हमारे मन की मान्यता है जो उसने आत्मा के ऊपर आरोपित कर ली है, और वो अपने को एक जो है पुरुष मानने लगी है, आत्मा। जबकि आत्मा ना तो पुरुष है ना स्त्री है। शरीर पुरुष और स्त्री का हो सकता है, लेकिन आत्मा का तो कोई शरीर नहीं है। तो आत्मा तो इस सबसे ऊपर है। तो अभिमान, हमारा जो मिथ्या अभिमान है, जब तक ये नष्ट नहीं होगा, तब तक उस अभिमान का हम लोग चिंतन नहीं कर सकते, जिस अभिमान की हम यहां चर्चा कर रहे हैं। गरुड़ पुराण में एक श्लोक आता है, वहां बताए हैं कि एकस्मिन्नप्यतिक्रांते मुहूर्ते ध्यान वर्जिते दस्युभिर्मुषिते नैव युक्तमाक्रंदितुम भृशम। एक अस्मिन् अपि अतिक्रांते मुहूर्ते, अर्थात यदि एक मुहूर्त तक, एक मुहूर्त का मतलब 48 मिनट, एक मुहूर्त में 2 घड़ी होती हैं, तो एक मुहूर्त तक भी यदि श्री हरि का ध्यान वर्जित हो जाए, ध्यान वर्जिते, भगवान का ध्यान ना हो अगर 48 मिनट तक भी, तो हमें क्या करना है? क्रंदितुम भृशम, हमको अत्यंत क्रुद्धन करना है, रोना है। कैसे रोना है? जैसे कि दस्युभिर मुषिते नैव, जैसे दस्यु डाकू हमारा जब सर्वस्व हरण कर लेते हैं, हमारी धन संपत्ति इत्यादि, तो व्यक्ति हाहाकार करके रोता है, उसी प्रकार से हमें रुदन करना होगा। यदि हमारा कुछ एक मुहूर्त का समय भी बिना हरि स्मरण के व्यतीत हो जाए तो, अन्यथा उस एक मुहूर्त के अंदर ही जो हमारा स्मरण विहीन बीता, माया तैयार खड़ी है बाहर। जैसे ही हरि भजन छूटा, माया हमको ग्रस लेगी। इसलिए कहते हैं निरंतर भगवान का नाम लेना है। यदि भगवान का नाम हमने हमारे मुंह में है, तब फिर हम सुरक्षित हैं। हमें माया आक्रमण नहीं कर सकती, क्योंकि हमने नाम का आश्रय ले रखा है। आश्रय लेने का बड़ा महिमा है। माया तो भगवान के नाम से थरथराती है कि ये तो भजन कर रहा है, मेरे चंगुल से निकल गया। इसलिए माया हमको जो है अनेक प्रकार से प्रलोभित करेगी, अनेक प्रकार से हमको भगवान से दूर ले जाने का प्रयत्न करेगी। यद्यपि माया का एक कार्य नहीं है, लेकिन ये माया का एक काम करने का तरीका है। वो देखती है कि कितने पानी में है, क्या ये मुझसे आकर्षित हो जाएगा? संसार का जो रूप है, यौवन है, स्त्री है, धन है, मान सम्मान है। यदि भगवान का नाम का आश्रय नहीं लिया है, तो हम इस माया के चक्रव्यूह में फंसेंगे ही फंसेंगे। इसको हमसे कोई नहीं हटा सकता। हमारी बुद्धि जो है विकृत हो जाएगी एक क्षण के अंदर ही। बुद्धि को बिगड़ने में एक क्षण भी नहीं लगता, एक क्षण भी। कौन से क्षण में हमारे हृदय में कौन सा भाव प्रकट हो जाए, इसको कोई नहीं जान सकता। बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हैं,
जिनको अपने देह का भान तक नहीं रहा, जिनका देहाभिमान भी नष्ट हो गया, वे भी संसार के विषयों में आसक्त हुए देखे जाते हैं। जैसे सौभरी ऋषि 60,000 वर्ष तक तपस्या की है यमुना जी के जल में। पाराशर ऋषि वेद व्यास जी के पिता हैं। विश्वामित्र, अनेक अनेक महापुरुष हैं इस प्रकार के। एक क्षण का भी भगवान से विमुखता, भगवान का विस्मृति उनको माया के राज्य में ले आता है। इंद्र, वरुणी, इंद्र और चंद्रमा, इनके विषय में तो हम जानते ही हैं। इंद्र जो है देवताओं की सृष्टि है, सत्वगुण से उत्पन्न हुए हैं, सत्वात् संजायते ज्ञानम। वे भी अपने मन को नियंत्रित नहीं रख सके। तो फिर सामान्य जीव जिसका जन्म जन्मांतर से विषय भोगों का संस्कार है, उसके लिए इस मन को रोक पाना, बुद्धि को अपने संयत रख पाना, माया के प्रकोप से बाहर निकलना कितना मुश्किल है। तो इस प्रकार से हमें एक क्षण भी, क्योंकि इस बुद्धि का भरोसा नहीं किया जा सकता, ये बुद्धि कब तक हमारा साथ देगी, कब तक भगवान के भजन में हमें लगाए रखेगी, हमें नहीं मालूम है। जैसे ही भगवान का भजन छूटा, वैसे ही हमारे हृदय के जो भाव हैं वो पलट जाते हैं। इस बुद्धि के विषय में हम पूर्वानुमान नहीं कर सकते कि हम बड़े विद्वान हैं तो हम माया के चंगुल से बच जाएंगे ना। कब हमको ये अज्ञान के अंधकार में डुबो देगी, कब कुंठित हो जाएगी और कब जो है विवेकशील हो जाएगी, हमें नहीं पता है। तो इसी प्रकार से जो बुद्धि भगवान का आश्रय नहीं लेती है, अपने बल पर ही सारे कार्य करना चाहती है, अपने बल से ही जो है इस माया को जीतना चाहती है, वो बुद्धि निश्चित रूप से अशुद्ध बुद्धि है और उसका पतन कहा गया है, पतंति अधो अनादरत यूष्मदंग्रह। कब कौन सा समय आ जाएगा इसको कोई नहीं जान पाया आज तक। पूर्व जन्म में हमने क्या कर्म किया है जिसका फल हम भोग रहे हैं, क्योंकि शरीर हमारा कर्म और काल के अधीन है। इसीलिए हमको इस संसार के जल प्रवाह रूपी जो सत्व रज तम गुण हैं, इनमें बहना छोड़कर और केवल एकमात्र कृष्ण के चिंतन में ही अपने को डुबोना है। और कोई साधन है भी नहीं हमारे पास। इसीलिए इस लीला का चिंतन का जो है विधान किया गया है रागोनगा भक्ति के अंदर, कि एक मुहूर्त भी हमारा व्यर्थ ना हो, कि हम अपने युगल सरकार की इष्ट की सेवा ना कर सकें। तो केवल शास्त्रों के निर्देश के अनुसार ही नहीं, अपितु मोह लोभ के द्वारा प्रेरित होकर जो रागानुगा भक्त है वो भगवान की सेवा करता है, लोभ से द्वारा प्रेरित है। यदि शास्त्रों के भय से प्रेरित हो रहा है तो अभी वो रागानुगा में प्रवेश ही नहीं हुआ है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि यहां पर रागानुगा है, अनुकरण नहीं करना है, अनुसरण करना है। अनुकरण का मतलब हो गया कि हम नंद यशोदा की भांति, उनकी भांति ही जो है अनुकरण करने लगे कि कृष्ण मेरा लाला है, मैं ही कृष्ण की यशोदा हूं, मैं ही नंद बाबा हूं, मैं ही ललिता हूं, मैं ही विशाखा हूं, मैं ही राधा हूं। इस प्रकार के भाव को हमें कभी भी स्थान नहीं देना है। यह अनुकरण है। हमें अनुकरण नहीं करना, अनुसरण करना है, अर्थात अनुगत्य करना है। हमें नंद बाबा की, यशोदा की, राधा रानी की, ललिता जी की सहायिका के रूप में उनकी सेवा करनी है, जिससे कि वो कृष्ण की सेवा कर सके। तो अनुगत्य में, सेवा में ही राधा माधव की लीला का चिंतन किया जाएगा। यही है मानसिक सेवा का रहस्य। जो अपने आप से सोचकर अपने मन मर्जी से ही सारा कार्य करते हैं, बिना किसी सदाचार को धारण किए, उनका जो है उत्पाता एक कल्पते। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात विनिम तथा एकांतिकी हरिर भक्ति उत्पाता एव कल्पते। ऐसी भक्ति ही कई बार उत्पात का कारण बन जाती है। इसलिए रागानुगा भक्ति के साधन के विषय में बताया है, बाह्य अंतर इहार दुई तो साधन, बाह्य साधक देह करे श्रवण कीर्तन, माने निज सिद्ध देह करिया भावन, रात्रि दिने करे ब्रजे कृष्ण र सेवन। दो ही साधन है रागानुगा भक्ति के, एक बाह्य साधन और एक अंतर साधन।
बाहरी साधन से जो साधक है वो श्रवण कीर्तन करता है, और जो अंतर साधन में अपनी निज देह से, सिद्ध देह से भगवान की भावना करता है, भावना करते हुए दिन रात उनकी सेवा करता है। जो ब्रज के कृष्ण है, ब्रजे कृष्णेर, ब्रज में तो भाव राज्य में विचरण करते हुए वो निरंतर ब्रज में रहते हुए, सखियों के बीच में रहते हुए कृष्ण की अनुराग में सेवा करता है। तो यहां पर कृष्ण सखियों के बीच में रहने का मतलब भी केवल मानसिक रूप से है। ऐसा नहीं कि हम जो है सखियां बना ले और उनके बीच में रहेंगे, ऐसा नहीं। बाहरी साधन तो केवल एक ही है, इस यथावस्थित देह के अंदर अवस्थित होकर जो भी उसकी देह है, स्त्री देह हो या पुरुष देह हो, कोई भी देह हो, उसके द्वारा श्रवण कीर्तन करना, रसिक संतों के अनुगत्य में, गुरुदेव के अनुगत्य में। अनुरागी था कि वो सदाए। इस प्रकार जब भजन करते करते उसका उस भाव के साथ तादात्म्य हो जाता है, उसका स्थायी भाव जागृत हो जाता है, तब साधक को गुरु की कृपा से जो है अनुराग में निमग्नता प्राप्त होती है, अर्थात उसमें आनंद मिलने लगता है, क्योंकि अब उसको जो है अधिकार मिल गया है सेवा का, अंतश्चिंतित देह के द्वारा। अभी साक्षात की बात नहीं हो रही है ये। इस प्रकार से जब करते रहेंगे, साधन है भाभी वो जहा, साधन करते 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 सिद्ध देह पाबोताहा। तो जिस प्रकार का जो है साधन किया जा रहा है जिस देह से, उसी प्रकार उसी भाव को प्राप्त किया जाता है इस शरीर को छोड़ने के बाद। यही है रागानुगा पाथ। तो ये एक परम वैज्ञानिक एक पद्धति है जिसका यहां पर जो है प्रतिपादन किया गया है। छांदोग्य उपनिषद में ये बात आई है, यया क्रतुर अस्मिन लोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य भवति सौ कृतुम कुर्वीत। अर्थात इस विश्व में, लोके अस्मिन लोके माने इस विश्व में, जीव पुरुषो जिस भाव का आश्रय लेता है, जिस किसी भी भाव का, जब वो यहां से गमन करता है अर्थात देह त्याग के बाद, फिर वो उसी प्रकार भावान्वित होता है। तो यहां पर अब हमने देखा अपने संसार में हमारे हृदय के अंदर अनेक प्रकार के भाव उठते रहते हैं, लेकिन ऐसा होते हुए भी हम जानते हैं कि कुछ भाव ऐसे हैं जो बड़े हृदय स्पर्शी हैं और जो बार बार उठते हैं, हुक सी उठती है। तो जो प्रधान भाव है वही हमारा जो है, जब देह त्याग किया जाता है तो उसी भाव से हम भावित होते हैं। तो इस प्रकार से साधक को भाव का ही आश्रय लेना है कृष्ण के प्रति, राधा जी के प्रति, कि मेरा क्या भाव है। भावग्राही जनार्दन भक्त्या तुष्यति केवलम नच गुणैर भक्ति प्रियो माधव। ऐसे हैं भावग्राही जनार्दन जो केवल भक्ति से ही संतुष्ट होते हैं। तो भाव का बड़ा महत्व है यहां पर। बुधा भाव समन्विता, गीता में भी कहा भगवान ने, बुधा भाव समन्विता, अर्थात जो मेरे स्वरूप को जानते हैं कि मैं कौन हूं, वो एक विशेष प्रकार के भाव के साथ मेरी सेवा करते हैं। तो उसी भाव की, जिस भाव में वो भावित रहा है जीवन में, बृहद आरण्यक उपनिषद में भी ये बात कही गई है, स यथा कामो भवति तत्क्रतुर भवति तत् कर्म कुरुते यत् कर्म कुरुते तदभिसंपद्यते इति। इस प्रकार कह रहे हैं कि जीव जिस प्रकार की कामना के परायण है, कामना जो भी उसके मन में कामनाएं हैं, स यथा कामो भवति, हमारी क्या कामना है, इस संसार की कामना है या भगवान की कामना है। तो जैसी हमारी कामना है वैसा ही हम कर्म करेंगे। स यथा कामो भवति तत्क्रतुर भवति, तो वही काम करेंगे हम जो कामना है उसके अनुसार। और फिर तत्कर्म कुरुते, फिर वो काम करके तब क्या होगा, यत कर्म कुरुते, तो जिस कर्म में वो प्रवृत्त होता है वही कर्म जो है संपादित होता है। अगर हम मान लीजिए रसोई बना रहे हैं
तो रसोई ही तो बनेगी, कुछ और तो बनेगा नहीं। हमारी कामना हुई कि हम रसोई बनाए, इच्छा हुई तो हमने रसोई बनाई। अब जब हमने रसोई बनाई तो रसोई ही बनेगी और तो कुछ नहीं बनेगा। तो दाल बनेगी, रोटी बनेगी, सब्जी बनेगी, तो वो कार्य ही बनेगा और जो कार्य हुआ उसके अनुसार उसको फल में मिलेगा। अब जब रसोई बन गई तो रसोई को जो परिवेशन किया जाएगा तो उससे जो है क्षुधा शांत होगी तो फल मिलेगा। तो उस जो कर्म किया गया उसके अनुरूप ही फल मिलेगा। तो और अन्य स्थान पर भी कहा गया है यथा यथोपासते तदेव भवन्तीति, अर्थात जो जैसी उपासना करता है वो वैसा ही होता है। गीता में तो भगवान ने स्पष्ट ही कह दिया, यो यत श्रद्धा से एव सह, अर्थात जिस प्रकार की जो श्रद्धा वाला है वो वैसा ही है। श्रद्धामयो अयम पुरुषो, ये पुरुष जो है श्रद्धामय है और जिसकी जैसी श्रद्धा है वो वैसा ही है। अर्थात यदि सात्विक श्रद्धा है तो सात्विक है, राजसिक है तो राजसिक है, तामसिक है तो तामसिक है, और यदि निर्गुणी श्रद्धा है तो वो निर्गुणी है। तो भगवान की सेवा ही एकमात्र निर्गुण है और बाकी सब चीजें जो हैं वो इन तीनों गुणों के अंदर आ जाती हैं। तो भगवान के भक्त, तुलसी, एकादशी, इन सब का सेवन करना ही तदीय सेवा हो गई। फिर गीता में यह भी कहा भगवान ने, यम यम वापि स्मरन् भावम् त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः, अर्थात जिस भाव का निरंतर चिंतन किया जाता है वही भाव अंत काल में स्फुरित होता है, क्योंकि उसके चित्त के अंदर वो भाव बैठ गया है। चित्त जो है उसके अंदर तन्मय हो गया है क्योंकि उसने निरंतर उसी भाव का चिंतन किया है। तो यदि हम निरंतर इस प्रकार का चिंतन करें कि हम एक दासी के रूप में युगल सरकार की सेवा कर रही हैं, निरंतर यदि ये चिंतन किया जाएगा तो हमारे चित्त में ये जो चिंतन का संस्कार है ये बैठ जाएगा परमानेंट, तो तन्निष्ठ हो जाएगा। तन्निष्ठ का मतलब है उसी प्रकार की उसकी निष्ठा बन जाएगी। निष्ठा का मतलब है निरतिशय स्थिति, पूर्ण स्थिति। तो चिंतन के अनुसार ये निरंतरता और चिंतन दोनों एक साथ हैं, अलग अलग वस्तु हैं। निरंतरता और चिंतन, निरंतर करना है और चिंतन करना है। तो समय के साथ साथ जो है एक संस्कार बनता है। यदि हमने चिंतन किया थोड़ा और फिर नहीं किया तो कोई संस्कार नहीं बनेगा। संस्कार तीन प्रकार से बनता है। एक तो यदि हम जल के ऊपर एक रेखा खींच दें तो वो रेखा खींचेगी नहीं। उसी प्रकार यदि हम बालू के ऊपर एक रेखा खींचेंगे तो वो रेखा दिखाई देगी, लेकिन जैसे ही हवा का झोंका आएगा वो नष्ट हो जाएगी। लेकिन यही रेखा यदि हम पत्थर के ऊपर खींचेंगे तो पत्थर के ऊपर वो रेखा दिखेगी। तो इस प्रकार से जब हम इसी को बोलते हैं संस्कार, तो हमारे संस्कार इतने दृढ़ हो जाते हैं पत्थर की रेखा की तरीके से, निरंतर वही कार्य करने से। यदि हम सुबह को प्रतिदिन 4 बजे उठने लगेंगे 21 दिन तक, तो हमारा जो सिस्टम है वो इसको एक्सेप्ट कर लेता है, उसी हिसाब से वो ट्यून हो जाता है सारा इंटरनल सॉफ्टवेयर, और फिर बाद में हमारा उसी प्रकार से आंख खुलने लगेगी 4 बजे, क्योंकि अब संस्कार बन गया। संस्कार की ही महिमा है, क्योंकि चित्त अब उसमें आविष्ट हो गया है तो अंत काल में उसी भाव का स्मरण होगा जिस भाव से हमने राधा कृष्ण की सेवा की है, और अंत काल में जिस भाव का स्मरण होगा वो उसी भाव को प्राप्त भी करेगा। तो चिंतन के विषय में, अनुचिंतन के विषय में, अनुचिंतन मतलब निरंतर चिंतन। भगवान ने गीता में यही कहा था कि तू मेरा निरंतर चिंतन कर और युद्ध भी कर। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, इसलिए तस्मात् सर्वेषु कालेषु,
इसीलिए तुम जो है निरंतर मेरा स्मरण करो और युद्ध भी करो। दोनों चीजें, युद्ध करना गौण है लेकिन चिंतन करना प्रमुख है। युद्ध हो या ना हो कोई बात नहीं है, लेकिन चिंतन हमेशा हो। इसलिए चिंतन की प्रधानता से ही भगवान ने यहां पर उपदेश दिया अर्जुन को, तस्मात् सर्वेषु कालेषु। यह भगवान का एक जो है डिसीजन है उपसंहार के रूप में। तस्मात् इसलिए, सर्वेषु कालेषु प्रत्येक अवस्था में प्रत्येक समय में तुम निरंतर मेरा चिंतन करते रहो, और कर्तव्य कर्म जो उपस्थित हो जाए उसको करते रहो साथ साथ। तो ये नहीं है कि हमको चिंतन करते हुए युद्ध ही करना है। यहां पर तो कर्तव्य कर्म था अर्जुन का, इसलिए यहां पर युद्ध च कहा गया। लेकिन युद्ध करना तो कर्तव्य होता नहीं है क्षत्रियों के अतिरिक्त। तो इस प्रकार से जिस भाव को हम स्मरण करते हुए देह त्याग करते हैं वही भाव हमें प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत में जो है ये कहा गया है 11वें स्कंद के 9वें अध्याय के 23वें श्लोक में, कीटः पेशस्कृतं ध्यायन् कुड्यां तेन प्रवेशितः याति तत्सामतां राजन् पूर्वरूपम् असंत्यजन्। तो जो एक कीड़ा है, उसको जो भृंगी है वो दीवार पर अपने घर में बंद कर लेता है। दीवार में एक जो है मिट्टी का एक घरौंदा सा बना के, बिल सा बना के, और जो भृंगी है वो उस कीड़े को अपने उस निवास स्थान में बंद कर लेता है, उसको सील कर देता है ऊपर से। और वो जो दुर्बल कीट है, भय के कारण वो उस भृंग का प्रगाढ़ चिंतन करता है। इसीलिए यहां कहते हैं कि बिना देह त्याग किए ही वो जो कीड़ा है वो भी भृंगी बन जाता है। तो ये तो प्राकृत वस्तु की बात की जा रही है। तो जब एक प्राकृत वस्तु के निरंतर चिंतन करने से, उसका प्रगाढ़ चिंतन करने से जो है वो वस्तु भी उसी प्रकार से तद्रूप हो जाती है जिसका चिंतन किया जा रहा है, तब जो अपराकृत भगवान है, सत्य स्वरूप, सत्य संकल्प, उन भगवान के चिंतन करने से भगवत तन्मयता, भगवान उस स्वरूप की, जिस स्वरूप से भगवान का चिंतन किया जा रहा है, उस सेवा करने का, जो सेवा करने के उपयोगी जो शरीर है, उस शरीर की प्राप्ति नहीं होगी। इसमें किसी प्रकार का संदेह क्यों? क्योंकि वो तो अपराकृत भगवान है, अपराकृत रूप से उनकी सेवा की जा रही है। अपराकृत भगवान जो है वो चिन्मय तत्व, यद्यपि हमारी जो इस समय देह है, जो हम सोच रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, वो हमारे मन के द्वारा ही गढ़ी हुई है, लेकिन फिर भी जिस प्रकार से यदि एक लोहे के टुकड़े को जो है चुंबक से रगड़ा जाए बार बार तो वो भी चुंबकत्व प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार से हमारा जो जड़ता है वो भी भगवान के अनुग्रह से, भगवान की सेवा से चिन्मयता को प्राप्त कर लेता है। तो उद्धव जी ने इस विषय में, कृष्ण ने उद्धव जी से कहा है, यथा संकल्पयेत बुद्धया यदा वा मत्परः पुमान् मयि सत्ये मनो युञ्जस् तथा तत्समुपाश्नुते। 11वें स्कंध के 15वें अध्याय का 26वां श्लोक है, यथा संकल्पयेत बुद्धया, अर्थात जो मुझ में अपनी बुद्धि को लगा देता है, सत्य संकल्प रूप मुझ में मनोनिवेश करता है, जैसा संकल्प करता है वैसी ही उस वस्तु को प्राप्त करता है, और उसके अनुसार ही, उसके अनुरूप ही उसका संकल्प सिद्ध होता है। तो भगवान जो है साक्षात भगवत वस्तु हैं, परम तत्व हैं, चिन्मय तत्व हैं, उनका आश्रय लेकर जो भी जिस प्रकार के भाव से भी भगवान की सेवा की जाती है, वही भाव जो है उस साधक को देह त्याग के बाद प्राप्त हो जाता है। और यहां पर तो उसके अंदर भगवान की जो आह्लादरी शक्ति हैं, राधा जी, उनकी भी कृपा यहां पर जो है बड़ी प्रबल रूप से सहयोगी होती है इस सभी के अंदर।
तो इस प्रकार जो राधा माधव की लीलाओं का चिंतन करते हैं, सेवा का, अपने स्वरूप के द्वारा, गुरु प्रदत्त उस मंजरी देह के द्वारा वो उसी देह को प्राप्त करते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं होता। अब 56वें श्लोक में कह रहे हैं ठाकुर महाशय, साधन जे धन चाई, सिद्ध देह ताहा पाई, पक्वा पक्वात्र से विचार, पाकिले से प्रेम भक्ति, अपक्वे साधन गति, भक्ति लक्षण तत्व सार, भक्ति लक्षण तत्व सार। कह रहे हैं कि साधन जे धन चाहिए, अर्थात साधन के द्वारा, साधन अवस्था में जिस प्रकार के धन की अभिलाषा की जाती है, यहां पर धन का अर्थ है सेवा, सेवा संपत्ति, क्योंकि भक्तों के लिए भगवान की सेवा ही सबसे बड़ी संपत्ति है। तो साधक अवस्था में जिस प्रकार की सेवा संपत्ति की अभिलाषा की जाती है, सिद्ध देह ताहा पाई, सिद्ध देह होने पर उसी को प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार से दो प्रकार की देह हुई, साधन और सिद्ध। तो पक्वा पक्व मात्र से विचार, ये जो दो अवस्थाएं हैं, साधन अवस्था और सिद्ध अवस्था, इनमें केवल अपक्व और पक्व का भेद है। जैसे एक होता है कच्चा आम, एक होता है पक्का आम। तो आम तो दोनों हैं, लेकिन अभी साधन अवस्था में वो कच्चा है और सिद्ध अवस्था में वो पक्का हो गया। तो पक्व अपक्व अवस्था का ही भेद है। और जो अपक्व, पाकिले से प्रेम भक्ति, अपक्वे साधन गति, जो अपरिपक्व अवस्था है वो है साधन, और जो पक जाती है उसको बोल देते हैं प्रेम। तो अपक्व साधन भक्ति जब पक जाती है तब उसको बोलते हैं प्रेम भक्ति। भक्ति लक्षण तत्व सार, और यही जो है दो प्रकार की भक्ति, साधन भक्ति और प्रेम भक्ति, इनके लक्षणों का यही एक तत्व है। तो इनमें क्वालिटेटिवली डिफरेंस नहीं है, क्वालिटी वही है। जैसे आम तो दोनों है, लेकिन एक कच्चा आम है और पक्का आम है। अब कच्चा आम आस्वादनीय नहीं है, लेकिन पक्का आम आस्वादनीय है। तो एक ही वस्तु की जो है अवस्थाएं हैं। तो यहां पर जो है तीन प्रकार की भक्ति बताई गई है, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। यहां पर जो है भाव भक्ति को और जो है बीच में इंट्रोड्यूस किया गया है। तो भाव भक्ति और प्रेम भक्ति एक ही चीज है। भाव ही जो है प्रगाढ़ होके साधन प्रेम बन जाता है। तो इन दोनों को कई बार एक भी रखा गया है। तो कहने के लिए दो भक्ति भी कह सकते हैं और तीन भी। दो भक्ति तो हुई हमारी साधन भक्ति और प्रेम भक्ति, और इसी प्रेम भक्ति को दो प्रकार से समझ सकते हैं, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। तो भाव ही जो है प्रगाढ़ होके प्रेम बनता है। जैसे दूध ही जो है प्रगाढ़ होके वो बन जाता है, रबड़ी बन जाता है, उसी प्रकार से तो भाव की ही जो सांद्रा अवस्था है, घनीभूत अवस्था है, उसको बोलते हैं प्रेम। तो तीन प्रकार की अवस्थाएं हो गई एक ही वस्तु की। भक्ति कॉमन है। तो यहां पर साधन काल में अपनी भावना के अनुसार युगल सरकार की सेवा करते करते जिस प्रकार की वो प्रेम सेवा चाहता है, उसी प्रकार सिद्ध होने पे उसी प्रेम सेवा को प्राप्त करता है। तो जो अपूर्ण अवस्था है वो है साधन, और जो घनीभूत है वो है प्रेम। तो सिद्ध का जो लक्षण है साधन का, साधक का, वो साधन है। साधन भक्ति, प्रेम भक्ति की, साधन भक्ति का उद्देश्य है भाव भक्ति, कि हमें किसी प्रकार भाव की प्राप्ति हो, और ये भाव ही जो है प्रेम भक्ति बन जाता है। इसलिए कह रहे हैं साधन है जे धन चाहिए। जो साधन काल में हमने धन चाहा, अर्थात जो भक्त है उसका एक स्वभाव है अतृप्ति, वो कभी तृप्त नहीं होता। भक्ति कोई ऐसी चीज नहीं है कि साधक कभी तृप्त हो जाए कि मुझे अब भक्ति मिल गई, अब मुझे कुछ नहीं करना। नहीं, भक्ति मिल गई तो और बहुत कुछ करना, और बहुत बहुत कुछ करना।
जबकि ज्ञान मार्ग में ऐसा नहीं है। वहां पर तो एक बार मोक्ष हो गया तो हो गया, फिर ज्ञान का मार्ग छोड़ दिया। उसी तरह कर्मकांड के अंदर यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ का फल मिल गया, उसके बाद छोड़ दिया, तृप्ति हो गई। अब यहां पर भक्ति में तृप्ति का प्रश्न ही नहीं है। जितने जितने उन्नत स्तर पर चढ़ता है, हृदय की जो उत्कंठा है, जो व्याकुलता है, वो उतनी बढ़ती चली जाती है। और यही व्याकुलता ही उसको शीघ्र ही प्रेम भक्ति के स्तर पर लेकर जो है पहुंच जाती है। तो इस प्रकार से ऐसा नहीं है कि साधन काल में हमें किसी प्रकार का कोई आनंद नहीं मिलेगा। साधन भक्ति में भी आनंद है, आनंद का आस्वादन है। लीला स्मरण इत्यादि में जो साधक करते हैं, चिंतन करते हैं, वो उनका जो आस्वादन है वो अपूर्व आस्वादन है, उसकी तुलना नहीं है। इस प्रकार से उस सेवा सुख को प्राप्त करते हुए ही जो साधक है वो अपने अंदर परम व्याकुलता, परम उत्कंठा को जगाए रखता है प्रेम भक्ति के प्राप्त करने तक, और प्रेम भक्ति प्राप्त करके भी वो उत्तरोत्तर बढ़ता रहता है। यदि ऐसा नहीं होगा तो उसकी स्थिति बाद में आत्मरामता जैसी हो जाएगी। वहां पर फिर सब भक्ति रुक जाएगी उसकी। तो यहां पर जो कहा गया है, साधन ते जन धन चाही, जो धन चाहा गया है, अर्थात जो नित्य चाहता रहेगा। क्योंकि हमारे जो आत्मा है उसकी वृत्ति है इच्छा शक्ति। चेतन वस्तु की 3 शक्तियां हैं, इच्छा शक्ति, अनुभव शक्ति और क्रिया शक्ति। और भक्ति जो है वो आत्मा का धर्म है, चेतन वस्तु का धर्म है। इसलिए उस भक्ति के अंदर निरंतर इच्छाएं बढ़ती रहती हैं, भगवान की सेवा और कैसे करूं, और कैसे करूं, और कैसे करूं। तो गोपियों की सेवा में कभी कोई विराम नहीं होता, निरंतर। रोज सुबह को युगल सरकार को उठाती हैं, रोज भोग पुगाती हैं, रोज शयन कराती हैं, रोज उनको गीत गाती हैं, गीत गाकर सुनाती हैं। हमेशा लगता है कि अभी तो कुछ किया ही नहीं है, अभी तो कुछ किया ही नहीं है। तो इस प्रकार से जब गुरुदेव से हमको मंत्र मिल जाता है, काम गायत्री, काम बीज दीक्षा मिल जाती है, उसके बाद फिर हमारी जो है भगवान के साथ गुरुदेव हमारा संबंध स्थापित कर देते हैं। भजन करते करते उस संबंध ज्ञान का अनुभव होने लगता है, और अनुभव होने के बाद फिर धीरे धीरे हमारे हृदय में हमारा जो मंजरी स्वरूप है वो प्रकाशित होता है। तब युगल की उपासना की जाती है। तो जो एकादश भाव है वो गुरु भी देते हैं और स्वयं भी वो जो है स्फुरित होते हैं। तो यही है जो गुरु हमको दीक्षा देते हैं, वो क्या है? संबंध ज्ञान। दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात् कुर्यात् पापस्य संक्षयम तस्मात् दीक्षेति सा प्रोक्ता देशिकैः तत्व कोविदई। जो तत्व कोविद लोग हैं, अर्थात जो जानने वाले हैं तत्व सिद्धांत को, वो बताते हैं कि दीक्षा किसको कहते हैं। दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात्, शिष्य को दिव्य ज्ञान देना। दिव्य ज्ञान क्या है? कि तुम्हारे जो प्राण वल्लभ हैं वो कृष्ण हैं, तुम्हारे प्रियतम कृष्ण हैं, तुम्हारे स्वामी कृष्ण हैं। यह है दिव्य ज्ञान, और तुम उनके दास हो। इस प्रकार का जो दिव्य ज्ञान है, संबंध ज्ञान, वो देते हैं। कुर्यात् पापस्य संक्षयम, और सभी पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। तो जितनी मात्रा में हम इस अभिमान को स्वीकार कर लेते हैं कि हम कृष्णदास हैं, हमारे अभिमान क्षीण हो जाते हैं, हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो दीक्षा के समय जो मंत्र दिया जाता है, उस मंत्र में ही भगवान के स्वरूप का ज्ञान होना, और जो मंत्र देवता भगवान हैं उनके साथ साधक का क्या संबंध है, उस संबंध विशेष का ज्ञान होना, यही है दिव्य ज्ञान। गौड़ीय संप्रदाय के अंदर जो है ये जो दिया जाता है, मंत्र दिया जाता है, उसी के अंदर जो है दिव्य ज्ञान, भगवत स्वरूप का ज्ञान होता है, और संबंध तत्व भी है, दोनों ही हैं। क्योंकि मानसिक पूजा में हमें जब भगवान की पूजा करनी है, अर्चन करना है, तो उसी प्रकार से किया जाएगा जैसे वो स्वयं है।
ना देवो देवम अर्चयेत, अर्थात देवता हुए बिना देवता की अर्चना नहीं करे। फिर कैसे करे? देवो भूतवा देवम यजेत, कि देवता होकर ही देवता की अर्चना करनी है। इस प्रकार से तो यहां पर भगवत सेवा की जो अभिलाषा करने वाले हैं भक्त, उनको अपने आप को ही एक भगवान का नित्य पार्षद के रूप में, एक नित्य किशोरी के रूप में चिंतन करके भजन करना है। तो कोई कोई ऐसा सोचते हैं कि पहले साधक का चिंतन एक कल्पित मानस देह का आश्रय लेकर करना होगा, बाद में जो है उससे साधक भजन से संतुष्ट होकर फिर जो है साधक को भगवान जो है स्वीकार करते हैं। लेकिन ये बात नहीं है, ऐसा ये कल्पित नहीं है। ये बताया गया है कि वसंति यत्र पुरुषा सर्वे वैकुंठ मूर्तयः, ये अनिमित्त निमित्तेन धर्मे नाराधयन हरिम, अर्थात भगवान के धाम में जो वैकुंठ मूर्ति है, भगवान की तरह जो हमारी एक चिन्मय मूर्ति है, वो वहां पर निरंतर निवास करती है। तो प्रत्येक प्राणी की जो एक चिन्मय देह है, वो वहां उस वैकुंठ धाम में निवास करती है। नित्य धाम में भगवान के दो प्रकार के पार्षद हैं, एक तो साक्षात सेवा के अंदर रत हैं, और दूसरे जो भगवान के अंश हैं, अंश के रूप में अपराकृत हैं लेकिन निष्क्रिय हैं। ऐसी वहां पर अनंत मूर्तियां हैं जो वैकुंठ लोक में विराजमान है। और अनंत जीवों में से प्रत्येक जीव ही भगवान का दास है। तो प्रत्येक को ही भगवान भगवत सेवा के उपयोगी देह जो है वो प्रदान करके फिर भगवत धाम में विराजमान है वो। तो इस प्रकार से जब भजन करते करते हमारे को सेवा की योग्यता मिल जाती है, तब फिर वही देह प्राप्त हो जाती है जो हमारी वहां पर विराजमान है देह। तो जो गुरुदेव हैं वो अपने ध्यान से, अपने ध्यान के प्रभाव से उसी प्रकार का अभिमान उस अपने शिष्य के अंदर स्थापित कर देते हैं। फिर जब उसका प्रेम सिद्ध हो जाता है, भाव सिद्ध हो जाता है, तब उसी देह से वो साक्षात उस सेवा को प्राप्त करता है। तो एक ही फल जैसे कच्चा और पक्का के भेद से, कच्चा होता है तो खट्टा होता है, कषाय कसैला होता है, और जब पक जाता है तो बड़ा मीठा लगने लगता है। उसी प्रकार जो साधन भक्ति है वो उसमें बड़ा परिश्रम है, साधन करने में बड़ा परिश्रम है, बड़ा कष्ट होता है, आसान नहीं है साधन भक्ति करनी, क्योंकि वो भी कच्ची है, अभी अपरिपक्व है, उसमें आनंद नहीं मिल रहा है। लेकिन फिर भी जैसे जैसे अनर्थ कम होते हैं वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा सुख आनंद जो है मिलने लगता है। तरल है, यही तरल आनंद भाव स्टेज में गाढ़ा हो जाता है और प्रेम अवस्था में बहुत अधिक गाढ़ा हो जाता है। गति का शब्द यहां पर बता रहे प्रभा, अपक्वे साधन गति। प्रभा जैसे गंगा का प्रवाह निरंतर कृष्ण समुद्र की ओर दौड़ता है, और जब तक सागर नहीं मिलता तब तक वो दौड़ता ही रहता है। उसी प्रकार से जो प्रेम की पिपासा है साधक के हृदय में, वो निरंतर जागरूक रहती है और उस साधन भक्ति के माध्यम से उसको प्रेम भक्ति के राज्य में ले जाती है, तो प्रभा के रूप में। तो यहां पर जो है इसका पूरा दृष्टांत ठीक नहीं बैठेगा, क्योंकि वो तो एक नदी का प्रवाह तो सागर में जाकर नष्ट हो जाता है, उसमें किसी प्रकार की फिर कोई क्रिया नहीं रहती है। लेकिन यहां पर जो है साधन भक्ति भी प्रेम भक्ति में परिवर्तित होके भी वहां पर भी सेवा रहती है। तो वहां पर सेवा से विश्राम नहीं होता है प्रेम भक्ति के अंदर।
तो साधन भक्ति एक प्रकार से प्रेम भक्ति का उपाय हो गई, और अथवा यूं कहें कि यही साधन भक्ति प्रेम के रूप में रूपांतरित हो गई। कोई नई चीज नहीं बनी, वही चीज है जो है, केवल भाव की ही जो है वो शुद्धता हो गई, भाव की प्रगाढ़ता हो गई। फिर गति का अर्थ जो है प्रकार भी होता है। तो जैसे अपरिपक्व फल है, कच्चा फल है, उसमें बोलते हैं साधन भक्ति के अंदर 7 अंग हैं, श्रद्धा से लेकर और आसक्ति तक। तो सभी प्रकार के जितने भी 7 अंग हैं, ये सब अपक्व अवस्था है। लेकिन जो भाव भक्ति है, रति जिसको बोलते हैं, वो पक्की अवस्था है। पक्की अवस्था तो है, लेकिन अभी कच्चा, अभी पूरा नहीं पका है, थोड़ा सा अभी कच्चापन बाकी है। और जो प्रेम भक्ति है वो पूर्ण रूप से परिपक्व फल है। तो ठाकुर महाशय यहां कह रहे हैं कि भक्ति लक्षण तत्व सार, अर्थात भक्ति साधना में जो कुछ भी हम कामना करते हैं साधन करते हुए, वही हमको प्राप्त होता है। साधन अवस्था में वो अपक्व रूप में, और सिद्धि अवस्था में पक्व रूप में। यही भक्ति के अंदर सार तत्व है। तो भक्ति का जो सार तत्व है वो यहां पर 3 भक्तियों के माध्यम से बताया गया। साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। और इन तीनों प्रकार की भक्तियों में ही जो इसका स्वरूप लक्षण है वो है भगवान की सेवा, निष्काम सेवा। कृष्णैक शरणम, वैष्णवों का जो 12वां गुण है कृष्णैक शरणम, वही भगवान की सेवा करना। शरणम मतलब सेवा, भगवान की शरण लेके क्या करना है, सेवा करना है। तो इस प्रकार से जो मंजरियां हैं उनकी निष्काम पवित्र सेवा का कहीं कोई तुलना नहीं है। इतनी जो है निष्काम है भक्ति गोपियों की, पंजरियों की। अब 57वीं त्रिपदी में कह रहे हैं, नरोत्तम दासे कहे एई जेनो मोर है, ब्रजपुरे अनुरागे वास, सखी गण नाते अमर लिखी बेताते, तब ही पूर्ण अभिलाष। यहां पर जनोत्तम दास ठाकुर जो है ब्रजवास करने के लिए जो सखियां हैं उनमें गिने जाने की अभिलाषा कर रहे हैं कि मेरा भी उसमें जो है गिनती कर ली जाए। कहते हैं कि बस अब मैं यही कहता हूं कि ब्रज में मेरा अनुरागमय वास हो। नरोत्तम दासे कहे यही जनो मोर है, ब्रजपुरे अनुरागे वास। अनुरागमय वास, ब्रज में जो रहो तो ऐसे रहो कि प्रेम पूर्वक, अन्यथा क्या रहना ब्रज में, क्योंकि तो प्रेम नगरी है। और इसीलिए कह रहे हैं सखी गण नाते, सखी गण की दासी होने के नाते, गण नाते मतलब दासी होने के नाते, अर्थात मंजरी स्वभाव में प्रिया प्रीतम भी मुझे अपनी दासी मान ले। आमारे लिखे बे ताते, हमारा नाम लिख लो वहां पर, तभी ही पूरब अभिलाष, तभी मेरी जो अभिलाषा है मनोभिलाषा पूर्ण होगी। तो आप मेरा भी राधा रानी की दासियों में गणना कर लो। इस प्रकार से यहां पर प्रार्थना कर रहे हैं। तो यहां पर जो है अनुराग शब्द का अर्थ जो है वो वाला अनुराग नहीं है जो बहुत अधिक होता है, राग, अनुराग, भाव, महाभाव। यहां अनुराग का मतलब है एक कृष्ण के प्रति जो है प्रेम उत्पन्न हो जाना, आसक्ति, आदर का भाव। कुरियात वासम ब्रजे, तथा कैसे ब्रज में वास करना है, यहां से प्रेम करते हुए, क्योंकि यहां का जो धर्म है, वृंदावन का जो धर्म है वही है प्रेम। तो साधन पंचक जो बताए गए हैं, साधु संग, भागवत श्रवण, विग्रह सेवन, नाम संकीर्तन और ब्रजवास, इनमें से प्रत्येक जो है बड़ा प्रभावशाली है। प्रत्येक, यदि इनमें से किसी का भी अल्प मात्र हमारा संबंध हो जाए तो हमारे हृदय में ब्रज भाव उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से और अत्यंत आदर पूर्वक हमको ब्रज में
वास करना है, अत्यंत प्रीति पूर्वक, अत्यंत आसक्ति पूर्वक, अपने को कृतार्थ मानते हुए कि देखो तो मेरा जो है ब्रज में वास हुआ है। क्योंकि ब्रज ऐसा एक स्थान है जहां पर उद्धव जी भी जो है लता और गुल्म बनने के लिए प्रार्थना करते हैं भगवान से। यही जो धाम है, यही एक गेटवे है उस गोलोक धाम में जाने के लिए। तो भौम वृंदावन जो है, इसके अंदर वास करते हुए ही हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम और दैन्य की उत्पत्ति हो। तभी यहां पर जितने भी साधु हैं सभी यहां इस ब्रज में आकर जो है भजन करते हैं। हमारे षट गोस्वामी ने यही पर ही हमको यही बात बताई है किस प्रकार भजन करना है। हे राधे ब्रज देवी के चललिते, हे नंद सूनो कुतः, श्री गोवर्धन कल्प पादप तले, कालिंदी वन्ये कुतः, घोषन्ताविति सर्वतो ब्रजपुरे, खेदैर्महावेवलो, वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ, श्री जीव गोपालकौ। ब्रज में वास कर रहे हैं कैसे? हे राधे, हे ब्रज की देवी, हे ललिता, हे नंदनंदन, आप कहाँ हो? क्या आप गोवर्धन के कल्प वृक्ष के नीचे हो अथवा यमुना के किनारे विराजमान हो? कहाँ हो? इस प्रकार पुकारते हुए समस्त ब्रज में अत्यंत व्याकुल होकर वो पुकारते रहते हैं षट गोस्वामी। तो मैं उन्हीं षट गोस्वामी की वंदना करता हूं। ब्रजवास करने का यही एक विधि है कि अपने हृदय के अंदर उत्कंठा को धारण करके कि किस प्रकार भगवान की हमको सेवा प्राप्त हो, किस प्रकार सेवा प्राप्त हो। इस प्रकार जो उसी भाव में, ब्रज भाव से ही भावित होकर हमें यहां पर अपना वास करना चाहिए। ब्रजवास कैसे करें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई गई है। यदि ब्रजवास करना है तो यहां के ब्रजवासी के प्रति बड़ा प्रेम हो, कभी किसी के प्रति कोई कुभाव ना आए। यदि हमारे मन में, क्योंकि ब्रजवासी जो होते हैं उनकी भाषा साधारणतः बड़ी रफ होती है, लेकिन हमें उन प्रति किसी प्रकार निरादर भाव नहीं रखना है। निरादर भाव रखेंगे तो कृष्ण यहां पर हमें ब्रज में नहीं रहने देंगे, क्योंकि ये तो उनका अपना धाम है। वो लोग यहीं पर पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं, वो कैसे भी हों, वो कृष्ण के अपने जन हैं। तो इस प्रकार से जब हम गोपी भाव में, ब्रज भाव में रहते हैं, तभी हमारे जो है, तभी हमको किसी भगवान की लीला में गोपी गर्भ से जो है जन्म मिलता है। तभी हमारा जो है परिचय होता है कि हम किसकी कन्या हैं, किसकी बहू हैं, किसकी स्त्री हैं। जैसे कि नर लीला में होता है, उसी प्रकार से। तो जो भी रागानुगा भक्त हैं वे सभी भगवान की साक्षात सेवा प्राप्त करने के लिए और अपने अपने उस साधक देह के अंदर ही अवस्थित होकर भगवान की सेवा करते हैं। तो भगवान की जो लीलाएं हैं वो तो अलाद चक्र की भांति चल रही हैं प्रत्येक ब्रह्मांड में। अनंत ब्रह्मांड है तो कहीं पर प्रकट लीला का कोई विराम नहीं है। तो देह भंग होने के बाद जब हमारा भाव स्टेज आ जाती है, तब जो योग माया है कृपा करके फिर उस जात प्रेम साधक भक्त को उसी ब्रह्मांड में किसी गोपी गर्भ से जन्म दे देती हैं, जिस ब्रह्मांड में श्री कृष्ण की लीला प्रकट रूप से विराजमान है। और इस प्रकार वहां उस प्रकट लीला में जन्म लेकर साधक जो है नित्य सिद्धा गोपियों का अनुगत्य स्वीकार करके कृष्ण की सेवा में तत्पर होता है। और फिर गोपियां, नित्य सिद्ध गोपियां जब ये देखती हैं कि इसने योग्यता प्राप्त कर ली है, तो उसको अपने गणों में सम्मिलित कर लेती हैं और फिर युगल सरकार की साक्षात सेवा उसको प्रदान करती हैं। तब साधक की जो सारी इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाती हैं। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, सखी गण गण नाते आमारा लिखी बेताते। हमारा नाम उसके अंदर लिख लीजिए आप, बस तभी मेरी अभिलाषा पूर्ण होगी। तो सखियां जो हैं नाम लिख देती है, सखियां जो हैं एनरोलमेंट कर देती हैं कि एक नवीन जो है गोपी आई है, नवीन एक किंकरी है, सेविका है उसको। तो सखियों की कृपा से ही, मंजिलों की कृपा से ही साधक को उस भाव राज्य में, उस राज्य में जो है
प्रवेश मिलता है लीला में। ललिता जी के जो अष्टक है, ललिताष्टक, उसमें लिखा है, याम कामपि ब्रज कुले वृषभानुजाया प्रेक्ष्य स्वपक्ष पदवीम अनुरोध्यमानाम सद्यस्तदिष्ट घटनेन कृतार्थयन्तीम देवीं गुणैषु ललिताम ललिताम नमामि। याम अर्थात जो, कामपि किसी के भी द्वारा, कोई विशेष व्यक्ति के द्वारा कहीं पर भी, ब्रज कुले ब्रज वधुओं में, वृषभानुचाया जो वृषभानु की पुत्री हैं श्री राधिका, उनको देखकर, और स्वपक्ष पदवीम जो अपने पक्ष की मान लेती हैं। तो ललिता जी क्या करती हैं, ब्रज में जब किसी युवती को देखती हैं तो वो समझ जाती हैं कि इसके अंदर राधा जी के प्रति बड़ा प्रेम है। तो राधा जी के प्रति प्रेम को जानकर उसको अपनी स्वपक्ष की गंध जब मिल जाती है ललिता जी को, तो उसी क्षण वो उसकी सारी कामनाओं को पूरा कर लेती हैं, अर्थात उसको जो है अपने यूथ में शामिल कर लेती हैं। उसकी यही इच्छा है ना कि राधा रानी की सेवा करनी है, तो राधा रानी की सेवा करने के लिए ललिता जी ही जो है उसकी कामनाओं को पूर्ण करके उसको अपने यूथ में मिला देती हैं। सद्यस्त तदिष्ट घटने कृतार्थितंतिम, और वो जो गोपी है वो कृतार्थ हो जाती है इस प्रकार से, जब उसको ललिता जी अपने गणों में उसका चुनाव कर लेती हैं। इस प्रकार से जब उसका भाव होता है, राधा रानी के प्रति सेवा भाव होता है, वो समझ जाती हैं कि स्वपक्षा है। तो इस प्रकार से जो ललिता सखी हैं वो अपने गणों में उसको जो है प्रवेश करा देती है, और तब जो है युगल सरकार उसको उनके कहने पर जो है अपने साथ अपनी सेवा उसको प्रदान करते हैं। तो यहां पर भी जो सेवा है वो अनुगत्य में ही है। तो इस प्रकार यहां पर ये छठा प्रकरण हमारा पूरा हो जाता है। रागानुगा भक्ति रीति प्रकरण 57वें श्लोक तक है। अब हम 58वें श्लोक से फिर सप्तम प्रकरण के अंदर प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।